Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will continue our previous topic, that is pituitary gland. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वो लेक्चर याद होगा तो उस वाले लेक्चर में हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पी शेप्ड ग्लैंड होती हैं। तो उस वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है। फिर हमने और एक पॉइंट वहां पर पढ़ा था कि ये ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक केविटी में रहती है। उस केविटी को हम कहते हैं सिला क्रूसिका। सिला ट्रूसिका। तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये सिला ट्रूसिका ये एक केविटी होती है बून में, जो सकल के फ्लोर पे होती है। उस बून को हम कहते हैं सिफिनॉइड बून। सिफिनॉइड बून, और उसी सिफिनॉइड बून में ये एक डिप्रेशन होती है। उसी डिप्रेशन में ये ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस के साथ बाय अ स्टॉप, और उस स्टॉप को बेटा हम कहते हैं इन्फंडिब्यूलम, और इन्फंडिब्यूलम होता है स्टॉप। ये रिमेंबर दिस, ठीक है, जिसके बदौलत पिट्यूटरी अटैच्ड रहती है हाइपोथैलेमस के साथ। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने और एक पॉइंट पढ़ा था यहां पर कि एनाटॉमिकली दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। एक लोब को हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और तीसरा नाम भी हम इसको देते हैं पारस डिस्टालिस। एंड this lobe is the largest lobe of pituitary, and it constitutes about 75% of pituitary gland। इस पॉइंट को भी बेटा हमने वहां पर पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया है इसका दूसरा लोब जो है ना, उस लोब को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और उसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, और तीसरा नाम भी इसको देते हैं पारस नर्वोसा। ये पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट से। बेटर यही रहेगा बेटा आपको कि आप अपने टेक्स्ट को खुलाओ, उन टेक्स्ट को सामने रखो, तो मैं उन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा थ्रू ए डायग्राम, ठीक है। तो अब आप देखो डायग्राम की तरह। अब देखो बेटा, ये एक लोब है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस और पारस डिस्टलिस। यहाँ पर छोटा सा लोब भी है, छोटा सा पार्ट है जिसको मैंने इस तरह से बना डॉटेड। यहाँ पर आप देखो ये डॉटेड वाला पार्ट, इस डॉटेड वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब, और इसको हम कहते हैं पारस इंटरमीडिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो पारस इंटरमीडिया है और इंटरमीडिएट लोब जो है, इट एट्रोफाइज इन मैन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जब बच्चा मां के यूट्रस में ही होता है तो ये पारस इंटरमीडिया ये उसी टाइम एट्रोफाई हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, और इसके सेल्स मर्ज हो जाते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ और एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ। और इसीलिए आप अपने टेक्स्ट पे ये देखेंगे बेटा कि दैट इंटीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट्स टू लोब्स। एक लोब को कहते हैं पारस डिस्टालिस, और पारस दूसरा जो है पारस इंटरमीडिया। तो ये आप अपने टेक्स्ट पे देखेंगे बेटा, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक्चुअली पारस इंटरमीडिया अलग लोब होता है, बट इन केस ऑफ मैन इट एट्रोफाइज ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, और इसके जो सेल्स हैं दे गेट मर्ज्ड विद दिस इंटीरियर पिट्यूटरी। दैट इज व्हाई हम ये कहते हैं कि ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है इसके दो लोब्स फर्दर होते हैं। एक को कहते हैं पारस डिस्टलिस, सबसे बड़ा लोब, और छोटा पारस इंटरमीडिया, ठीक है। तो तीसरा लोब जो है यहाँ पर उसको हम कहते ही हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इन शॉर्ट आप ये याद रखेंगे कि एनाटॉमिकली पिट्यूटरी में खाली दो लोब्स होते हैं। एक लोब को हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस और पारस डिस्टालिस, ठीक है। फिर ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है इट इज फर्दर कंसिस्ट्स टू लोब्स। एक को कहते हैं पारस डिस्टालिस और दूसरा है छोटा, इसको हम कहते हैं पारस इंटरमीडिया। इसी तरह से जो ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये
सिंगल लोब, इसमें खाली एक लोब होता है। फिर हमने बात की थी, फिर मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, इट इज एनाटॉमिकली, फंक्शनली एंड डेवलपमेंटली इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था। तो वहां पर आपको मैंने ये बताया कि ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, इट डेवलप्स फ्रॉम फेरेंजियल इन्वेजिनेशन। ये फेरेंजियल इन्वेजिनेशन, ये जो बकल केविटी है वहां पर एक इन्वेजिनेशन उठती है, उस इन्वेजिनेशन को हम कहते हैं राथकीज पाउच, राथकीज पाउच। और इसी राथकीज पाउच से ये एडेनोहाइपोफाइसिस, ये पिट्यूटरी बनती है, ठीक है ना। तो ये इसी से बनती है हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे बेटा, इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। फिर मैंने आपको यहां पर ये बताया है कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इट डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से एक आउटग्रोथ उठती है, तो उसी से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये वाला पार्ट पिट्यूटरी का वहां से बनता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बेटा ये कहते हैं कि दैट पिट्यूटरी हैज अ ड्यूअल नेचर। पिट्यूटरी जो है इसका ड्यूअल ऑरिजिन है, इसका ड्यूअल नेचर है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा, क्योंकि यही पॉइंट्स आपके नीट में आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि दैट पिट्यूटरी हैज ड्यूअल नेचर, ड्यूअल ऑरिजिन भी आप लिख सकते हैं। पिट्यूटरी हैज ड्यूअल ऑरिजिन, ड्यूअल ऑरिजिन। ये दो हिस्सों से उठती है, एक कहां से, फेरेंजियल इन्वेजिनेशन से, हमारी फेरेंजियल केविटी से, जिसको हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है बेटा, आप यहाँ पर ये याद रखेंगे, इट अराइजेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस एज एन आउटग्रोथ। तो आज हम देखेंगे हार्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस। देखो बेटा, ये जो एडेनोहाइपोफाइसिस है, तो पहले हम इसी को उठाएंगे, तो जिसको हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। आप यहाँ पर लिखेंगे हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। और जिसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो बेटा, ये जो हार्मोन्स है, ये जो एडेनोहाइपोफाइसिस है, इट सिक्रीट 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। इससे 6 हार्मोन्स इससे निकलते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स जो इससे निकलते हैं? Those hormones includes, first hormone is growth हार्मोन, पहला हार्मोन जो इससे निकलता, और जिसको हम और एक नाम से पुकारते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, उसको हम कहते हैं और एक नाम से सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी इसको कहते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन जो इस इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो दूसरा हार्मोन जो इससे निकलता है इस वाले पिट्यूटरी से, तो वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पर बेटा TSH। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दूसरा हार्मोन इससे निकलता है। तो तीसरा हार्मोन जो इस थायराइड इस पिट्यूटरी से निकलता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से, वो है एड्रिनो, मैं लिखूंगा एड्रिनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ACTH। ये तीसरा हार्मोन इससे रिलीज होता है इस इंटीरियर पिट्यूटरी से। जो चौथा हार्मोन है वो है बेटा, आप यहाँ पर याद रखेंगे, उसको कहते हैं हम प्रोलैक्टिन, और इसको हम कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन भी इसको हम कहते हैं। प्रोलैक्टिन, यार बेटा आप ये याद रखेंगे, इसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। और जो पांचवा हार्मोन है, उस हार्मोन को हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक
ट्रॉफिक हार्मोन। तो हमारे पास दो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स हैं। एक को हम कहते हैं, आप यहां पर याद रखेंगे, उसको कहते हैं फॉलिसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, उसको हम लिखते हैं FSH शॉर्ट में। तो और एक है जिसको हम कहते हैं, वो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन से ही बिलोंग करता है, उसको हम कहते हैं LH शॉर्ट में, हम उसको लिखते हैं LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहां पर आप याद रखेंगे ल्यूटिनाइजिंग। ये 6 हार्मोन्स हैं जो इस इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। तो बेटा आप यहां पर आप इसको लिखो। आप पहला हार्मोन जो इस इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट में GH, और उसको हम और एक नाम से पुकारते हैं सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। और जो दूसरा हार्मोन है उसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और तीसरा हार्मोन जो है इसको हम कहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं ACTH, ठीक। जो चौथा हार्मोन है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं बेटा प्रोलैक्टिन, और इसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। और जो पांचवा हार्मोन है जो इस इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, उस हार्मोन को बेटा हम कहते हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। और ये जो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स हमारी बॉडी में 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं FSH, आप लिखेंगे बेटा FSH, और शॉर्ट में आप लिखेंगे FSH, और इसको हम कहते हैं फॉलिसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और तो इसका दूसरा है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी फंक्शंस और इनसे क्या डिजीजेस होते हैं हमारी बॉडी में। तो पहला हार्मोन जिसको हम इस वक्त डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अबाउट ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, हम इसको यहाँ पर पहले हार्मोन को पढ़ेंगे जो इंटीरियर पिट्यूटरी से और जो एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है, तो उसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो हम यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की फंक्शन पहले देखेंगे, तो इसकी क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। फर्स्ट हार्मोन आप लिखो बेटा मेरे ही साथ, ग्रोथ हार्मोन में शॉर्ट में लिखूंगा GH ग्रोथ हार्मोन, और इसको हम कहते हैं सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं। देखो बेटा ये जो GH और सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जो है, इट इज सिक्रीटेड मोस्टली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में ज्यादा सिक्रीट होता है। एंड इसकी क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, देखो बेटा ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इट एक्ट्स ऑन द सेल्स, ये हमारी सेल्स पे एक्ट करता है, मोस्टली ऑन द सेल्स ऑफ बोन्स एंड मसल्स। एंड जब ये उन पे एक्ट करता है, व्हाट इट डिड, इट प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। फर्स्ट फंक्शन जो है इसकी, इट प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट फंक्शन जो है इनकी इन सेल्स। तो पहली फंक्शन जो है इसकी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है हमारी बॉडी सेल्स में, पर्टिकुलरली बोन्स एंड मसल्स। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये जो सेल्स हैं दे स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। तो इससे क्या होता है कि ये स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन, दीस सेल्स दे स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। और दूसरी फंक्शन जो है इसकी प्रमोट्स डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, जिसको डिवीजन ऑफ सेल्स। उससे क्या होता है कि उससे ये होता है कि ये जो बोन्स के सेल्स हैं और जो मसल्स के सेल्स हैं, दे इंक्रीज इन साइज, उनका साइज इंक्रीज होता है। तो देयरफॉर वी कैन से द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स। ये कब होता है, ड्यूरिंग टीनेज एंड चाइल्डहुड। बट ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये स्क्रीट होता है ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, बट इन लो कंसंट्रेशन, बहुत कम कंसंट्रेशन में ये स्क्रीट होता है ड्यूरिंग एडल्टहुड। और जब इंसान एडल्टहुड में मतलब जब बूढ़ा हो जाता है तो उस टाइम उसकी जो है कंसंट्रेशन स्टॉप हो जाती है।
बट मोस्टली ड्यूरिंग एडोलेसेंस में यहाँ पर बताऊंगा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो स्टॉप हो जाती है। तो ड्यूरिंग जब यंगेस्ट में क्या होता है, जब ये सीक्रेट होता है वहां पर ये मेंटेन करता है हमारी मसल्स का, और जो बोन्स का जो हेल्थ है उसको ये मेंटेन करता है और रखता है वहां पर, ठीक है। तो इट आल्सो हेल्प्स टू हील इंजरीज ड्यूरिंग adulthood, ठीक है। So this is the first function of the growth hormone. Second function, it affects the metabolism of fats, कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट करता है। क्या करता है? It promotes the release of fatty acids from adipose tissues। जो हमारे एडिपोज टिश्यूज हैं, हमारे एडिपोज टिश्यूज जो है उनमें फैट होता है। एडिपोज टिश्यूज और मेड अप ऑफ फैट्स, हमारे फैट्स जो है बॉडी के वो इन्हीं सेल्स में स्टोर होता है हमारी बॉडी में। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? It promotes the release of fatty acids from these adipose tissues। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ये जो फैटी एसिड यहां से निकलता है, this fatty acid is utilized for the production of ATP in our body। ये जो फैटी एसिड यहां से रिलीज होता है, it is used in our body for ATP production। ATP प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में ATP जनरेट होता है फिर फैटी एसिड से। अदरवाइज हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज इस्तेमाल होता है फॉर ATP प्रोडक्शन के लिए। बट ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करता है? इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, और इसको यूटिलाइज करने में यहाँ पर ATP प्रोडक्शन में ये प्रमोट करता है, ये फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करता है हमारी बॉडी में। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है, अगर हम ऐसे पर्सन में देखेंगे जिसमें ये ज्यादा निकलता है ये ग्रोथ हार्मोन, ऐसे पर्सन की बॉडी फ्लूइड में हमें ज्यादा कीटोन बॉडीज मिलेंगी। कीटोन जिसको हम एसीटोन कहते हैं, तो ऐसे पर्सन की ब्लड बॉडी फ्लूइड में हमें ज्यादा कीटोन बॉडीज मिलेंगे। एंड दिस इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज कॉल्ड कीटोजेनिक इफेक्ट। इसको हम कहते हैं कीटोजेनिक इफेक्ट भी। तो देयरफॉर वी कैन से that the growth hormone it shows ketogenic effect। ketogenic effect ये है कि that it promotes the release of fatty acids in our body, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ऐसे पर्सन में अगर आप देखेंगे उसके बॉडी फ्लूइड में ज्यादा कीटोन बॉडीज होते हैं, तो उस इफेक्ट को कहते हैं कीटोजेनिक इफेक्ट। अब यहाँ पर आप ये याद रखो। फिर क्या होता है? जब फैटी एसिड्स इस्तेमाल होते हैं ATP प्रोडक्शन में, तो फिर क्या होता है? उससे ये होता है कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है हमारे ब्लड में, क्योंकि यहां से ATP इस्तेमाल हो, मतलब फैटी एसिड इस्तेमाल होता है एज ए सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज in our body, ठीक है। वो it decreases the utilization of glucose in our cells। हमारी सेल्स में ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बहुत कम करता है। इन स्टडी ये क्या करता है ये ग्रोथ हार्मोन? इट इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ये जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, इट राइजेस। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो होता है राइजेस इन ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज हो जाती है। उससे ये होता है कि पर्सन में एक डिजीज हो जाती है, उसको हम कहते हैं डायबिटिक मिलाइटिस। ऐसे पर्सन में
जिसमें ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलता है, तो ऐसे पर्सन में हम देखेंगे ये डिजीज, उसमें शुगर की बीमारी लगती है, तो जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्यों शुगर की बीमारी ऐसे पर्सन में लगती है? क्योंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन है इट डिक्रीजेस द यूटिलाइजेशन of glucose for ATP production, for respiration. Instead, it utilizes the fatty acids. ठीक है? This is the another effect of growth hormone, and this effect is called diabetogenic effect. इस effect को हम कहते हैं diabetogenic effect है, betogenic effect। कि हम ये कहेंगे कि डायबिटोजेनिक इफेक्ट वो इफेक्ट है कि जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज होती है हमारे ब्लड में, तो इट इज द ग्रोथ हार्मोन दैट प्रमोट्स दिस डायबिटोजेनिक इफेक्ट। दीज आर द सम फंक्शंस व्हिच ग्रोथ हार्मोन प्लेस इन आवर बॉडी। आप देखो ये जो ग्रोथ हार्मोन है, जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो क्या होता है, और जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो फिर क्या होता है। देखो अगर हम यहां पर देखेंगे इसकी डिजीज, जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो उस को हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। कि जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। और जब इसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपरसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन होगी लो कंसंट्रेशन, लो सिक्रीशन जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से हाइपरसिक्रीशन, हायर सिक्रीशन, जब ये बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है ना। अब आप देखो जब ये चाइल्डहुड में बहुत कम निकलता है, जब ये बचपन में अगर ये बहुत कम निकलता है तो उससे एक डिजीज होती है बच्चे में, उस डिजीज को हम कहते हैं डिवार्फिज्म। तो जब इसकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग कब होती है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो इट कॉजेस अ डिजीज कॉल्ड डिवार्फिज्म। डिवार्फिज्म क्या है? तो ऐसा बच्चा है जिसमें ये बहुत कम निकलता है, उसमें एक डिजीज होती है, उसको हम कहते हैं डिवार्फिज्म। तो ये बच्चा कैसा होता है? ये बहुत छोटा रहता है, ठीक है ना। ये छोटा रहता है ऐसा बच्चा, इसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, लिम्ब्स की ग्रोथ नहीं होती है, इसके जो ये मतलब जो है ना लिम्ब्स, मोस्टली लेग्स, इनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसे बच्चा जो होता है ये इसका जो होता है ना ये इंटेलिजेंस वो बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है। और ये जो होता ये इसका जो चेहरा होता है इट इज मून शेप्ड। तो ऐसा बच्चा बहुत खुश होता है। यूजुअली मैंने भी आपको बताया है कि ये जो डिवार्फिज्म होता है ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ऐसा बच्चा हमेशा इंटेलिजेंट होता है। तो यूजुअली हम कश्मीरी में कहते हैं कि छोट शासन शैतान, तो वो इसी की वजह से होता है। अगर ऐसे बच्चे में मतलब ग्रोथ हार्मोन की वजह से इसमें डिवार्फिज्म होगा तो वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो चाइल्ड इंटेलिजेंट होता है। और क्या होता है, उसका चेहरा जो होता है मून शेप्ड होता है, मून शेप्ड फेस इस बच्चे में होता है। ठीक है ना। तो बस इसमें ये होता है, ये छोटा होता है, इसका कद बहुत कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिवार्फिज्म। अब आप देखो जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बचपन में, जब बचपन में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इट कॉजेस अ डिजीज इन चाइल्ड, उसको हम कहते हैं गिगेंटिज्म। तो ऐसा बच्चा बहुत लंबा हो जाता है, बहुत टॉल होता है, तो इसके लोअर लिम्ब्स हैं जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। यूजुअली ये तकरीबन ये 8 फीट भी जा सकता है, यूजुअली 6 फीट से ऊपर ये जाता ही जाता है।
ये बहुत टाल हो जाता है ये बच्चा, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं गिगेंटिज्म। तो ये जो होता है ये गिगेंटिज्म में ऐसा बच्चा जो होता है ये बहुत टाल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंटेलिजेंस बहुत कम होती है। तो मैं कश्मीरी में नहीं बताऊंगा तो आपको समझ आता होगा कि हम फिर क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यह लो इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो लंबे बाजू भी होते हैं और ये टांगे ये भी लंबे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं गिगेंटिज्म, ठीक है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी अडल्टहुड में, फिर क्या होगा, उससे एक डिजीज होती है, उस डिजीज को हम कहते हैं एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली किसको कहते हैं, एक्रोमीगैली कब होता है कि जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा अडल्टहुड में, तो ऐसे इंसान में एक डिजीज होती है, उसको हम कहते हैं एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली में मीन्स गुरेला शेप। इसमें क्या होता है, देखो इस पर्सन में क्या होता है, इस पर्सन में जो ये है ना पीछे से हम ये ऊपर जाता है, हम निकलता है, और इसकी जो जॉज है ये बाहर निकलते हैं। आपको इस तरह से समझ आया, खली को आपने देखा होगा, ग्रेट खली जो इंडिया का रसलर है, तो उसको आप देखो, उसमें भी यही प्रॉब्लम है एक्रोमीगैली। उसका जो आप देखो ये जॉज है बाहर निकले हैं, तो लगता है कि ऐसा पर्सन गुरेला की तरह आपको अपीयर होगा कि गुरेला, क्योंकि इसकी जॉज जो है ये बाहर निकलते हैं। इतना नहीं बल्कि इसके जो हाथ है ना ये बहुत बड़े हो जाते हैं, इसके पाँव ये भी बहुत बड़े हो जाते हैं, तो पीछे से हम्प निकलता है, तो इसकी जो है ना जस्ट लाइक ए गुरेला शेप्ड। तो इतना नहीं बल्कि इसका जो स्किन है इट बिकम्स रफ, और ये बहुत मोटा हो जाता है, चमड़ी भी इसकी बहुत मोटा यहाँ पर हो जाता है। तो ये कब होता है कि जब ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी अडल्टहुड में, अडल्ट स्टेज में, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए अडल्ट स्टेज में। दिस was about the growth hormone and it is disease. The next hormone जो इस इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है उसको बेटा हम कहते हैं TSH। जो सेकंड हार्मोन है उसको हम कहते हैं TSH। शॉर्ट में आप लिखो बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो ये क्या करता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये यहां से निकलकर इस पिट्यूटरी से निकलकर इट एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड, इट एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है एंड प्रमोट्स द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो यहां ये एक्ट इसी थायराइड ग्लैंड पे करता है, देन प्रमोट्स द रिलीज ऑफ ए हार्मोन जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। ये जो थायरॉक्सिन है इसको हमें पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। तो ये जो है TSH इट एक्टिवेट्स दिस थायराइड ग्लैंड टू रिलीज द थायरॉक्सिन हार्मोन। इस फंक्शन, इसकी यही एक फंक्शन है। तो जो दूसरा हार्मोन है, तीसरा हार्मोन, वो है बेटा जो तीसरा हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है उसका नाम है कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, ACTH। आप शॉर्ट में आप ये याद रखो यहाँ पर बेटा। ये जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है इट एक्ट्स ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आप यहाँ पर ये याद रखो कि हमारे जो किडनीज हैं, किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं, एक किडनी पे एक, दूसरी किडनी पे दो, दूसरी किडनी पे दूसरी, तो उनके ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है ना। वो हम यहाँ पर ये याद रखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, अब यहाँ पर याद रखो। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड इस शेप की होती है, और इस एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, आउटर को हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है,
और जो सेंट्रल वाला पार्ट इस ग्लैंड का होता है इसको हम कहते हैं मेडुला। मेडुला। अब आप देखो यहाँ पर ये जो ACTH है जब ये निकलता है इस पिट्यूटरी से, this ACTH acts on this cortex, it acts on this cortex and promotes the release of two hormones। इससे तीन हार्मोन्स, दो लेकिन मतलब इससे दो ही नहीं बल्कि इससे तीन निकलते हैं। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें तीन तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, इनको हमें अलग से पढ़ना है बेटा, तो पर यहाँ पर आप थोड़ा याद रखो। इससे तीन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं सेक्सोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये तीनों कहां से निकलते? इस कॉर्टेक्स से, एड्रिना के कॉर्टेक्स से, और ये तब रिलीज होते हैं when this cortex is activated by this ACTH। जब इस कॉर्टेक्स को इस इंटीरियर पिट्यूटरी से मैसेज पहुंचती है, तो ये मैसेज कौन यहां पर पहुंचाता है? ये हार्मोन ACTH हार्मोन को। therefore we can say that the adrenocorticotrophic hormone activates the cortex of adrenal gland, not medulla। remember मेडुला को ये कुछ नहीं करते हैं, खाली इस कॉर्टेक्स को ये हार्मोन एक्टिवेट करता है। जब एक्टिवेट होता है तो फिर इससे तीन हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। दिस इज द थर्ड हार्मोन। और जो फोर्थ हार्मोन है जो सिक्रीट होता है इस इंटीरियर पिट्यूटरी से, वो हार्मोन है बेटा, उसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। फोर्थ हार्मोन प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन है इसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। आप देखो ये जो प्रोलैक्टिन है इट प्रमोट्स द रिलीज और सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन फीमेल्स फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स। ये खाली फीमेल्स में सिक्रीट होता है, ये फीमेल्स में सिक्रीट होता है ये वाला हार्मोन, ठीक है। इसकी क्या फंक्शन है? इट इज रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान सिक्रीट प्रोड्यूस होता है इस इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो देयरफॉर इसकी जो क्या है, इट एक्ट्स ऑन मैमरी ग्लैंड्स, इट डायरेक्टली मैमरी ग्लैंड्स पे, मेमोरी जो है हमारा मेमोरी ब्रेस्ट जो है तो वहां से ये प्रमोट करता है, वो ये मेमोरी जो ग्लैंड्स होते हैं तो वहां से ये क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन, ठीक है। एंड इट इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट होता है, तो प्रेगनेंसी से पहले ये जो प्रोलैक्टिन है ये नहीं बनता है। तो दैट इज व्हाई जो फीमेल होता है प्रेगनेंसी के दौरान ही उसके ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है। तो वो मिल्क किसके जरिए निकलता है? इस प्रोलैक्टिन की वजह से। इट एक्ट्स ऑन द ब्रेस्ट्स एंड प्रमोट्स द सिक्रीशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम दीस मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। अगर हम देखेंगे ये जो प्रोलैक्टिन है इट आल्सो प्रमोट्स द मैटरनल बिहेवियर। जो माँ है उसमें जो बच्चे की तरफ जो शफकत है उसको प्रमोट करना जो काम है, ये देखा गया है, बहुत सारे एनिमल्स पर रिसर्च की गई है। इट इज एक्चुअली this prolactin hormone which promotes the maternal behavior in animals, promotes maternal behavior। जो माँ की शफकत है बच्चे की तरफ उसको बढ़ाना, ये भी देखा गया है, यही प्रोलैक्टिन उसको प्रमोट करता है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास कुछ मतलब बर्ड्स हैं, दो बर्ड्स हैं, एक है पिजन, दूसरा है डॉव। वो जो दो बर्ड्स हैं दे गिव्स मिल्क टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, और उनमें देखा गया है यही दो हार्मोन्स, ये एक हार्मोन प्रोलैक्टिन जो है ये वहां पर निकलता है। इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन पिजन एंड डॉव, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। Another fifth type of hormone
इज गोनेडोट्रोफिक, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, देखो ये जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स इंक्लूड्स ओवरीज एंड टेस्टिस, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में, उनको हम कहते हैं गोनेड्स भी कहते हैं। तो इसीलिए इस हार्मोन को हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। एंड देयर आर टू गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, FSH शॉर्ट में जिसको, और इसको हम कहते हैं फोलिसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो फोलिसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो ये क्या करता है इन फीमेल्स में, ये क्या करता है इन फीमेल्स, इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी। ये ओवरी में फॉलिकल्स जो बनते हैं, तो यहाँ आप यहाँ याद रखेंगे फॉलिकल्स। तो ये जो टॉपिक है ये आपको नेक्स्ट ईयर पीयूसी वालों को पढ़ना है टीडीसी में, और जो नीट वाले हैं उन्होंने ये पढ़ा है फॉलिकल्स। वहां पर जो ओवरी है, ओवरी में एक नेस्ट बनता है, आप यहाँ पर ये याद रखेंगे, उनमें वहां पर एक नेस्ट बनता है, उसको हम कहते हैं फॉलिकल, और उसी फॉलिकल के सेंटर में एग होता है, और उसके इर्द गिर्द बाकी खाली सेल्स होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉलिकल, और इसको हम और एक नाम से पुकारते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रेफियन वाज अ साइंटिस्ट जिसने इस फॉलिकल्स को पहले ऑब्जर्व किया है ओवरी में। तो सिंपली आप यहाँ पर याद रखो कि ये जो है ये FSH फोलिसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ ओवा, जिसको हम कहते हैं oogenesis भी कहते हैं, oogenesis। So therefore we can say that follicle stimulating hormone promotes oogenesis in females। oogenesis मतलब it promotes the production of ovum in females। ठीक है, इन मेल्स में ये follicle stimulating कार्य करता है। In males this follicle stimulating hormone it acts on testes, ये testes पे एक्ट करता है, and promotes the development of sperms, जिसको हम और spermatogenesis भी कहते हैं, spermatogenesis, जो पीयूसी वालों को नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह टीडीसी में पढ़ना है। ठीक है, वो हम यहाँ पर ये कहेंगे जो FSH है, FSH कब सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीटेड आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी ही के दौरान, मतलब प्यूबर्टी तब आती है जब ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। तो बच्चे में ये FSH सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप देखो दूसरा हार्मोन which is another type of gonadotrophic hormone, इसको बेटा हम कहते हैं LH, इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन in females it causes ovulation, that is release of ovum from this follicle। मैंने ये भी आपको बेटा बताया है कि ये जो फॉलिकल है ये एक नेस्ट होता है, और इसी नेस्ट के अंदर एग मौजूद होता है फीमेल में। ठीक है, तो देखो ये जो एग है इट शुड कम आउट ऑफ दिस नेस्ट, दिस फॉलिकल। तो ये कब इससे निकलता है? जब LH निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये LH क्या करता है इन फीमेल्स? इट प्रमोट्स ओवुलेशन। ठीक है, it causes ovulation in females। Ovulation means release of egg from egg follicle, from Graafian follicle। आप यहाँ पर आप लिखो बेटा, ovulation मतलब it causes release of egg from follicle। ये follicle से तब egg निकलता है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है इन females। इसी तरह से इन मेल्स में ये LH क्या करता है? दिस LH इन मेल्स में क्या फंक्शन है इसकी?
इन मेल्स में जो है मेल्स दिस LH इट एक्ट्स ऑन सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस के अंदर दागे जैसे होते हैं, याद रखो उन दागों को हम कहते हैं सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो उन सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स पर कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं लीड सेल्स। लीड सेल्स This LH acts on their lead cells of testes. ये टेस्टिस में होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि it causes the release of androgens. Androgens, ये जो androgens होते हैं, these are called the sex hormones in men.